अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अवैस शमसी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इरा के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ डे बाय डे ऑल्टरनेट डेज़ में डिफरेंट ऑनलाइन अर्निंग मेथड से रेलेवेंट वीडियोस, डिफरेंट फ्री वेबसाइट ट्रैफिक से रेलेवेंट वीडियो। तो इसी तरीके से मैं अब आपके लिए लेकर आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इसका लेक्चर 2। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ द टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, जो लेक्चर 2 का जो टॉपिक है बेसिकली जिस पे हम बात करेंगे, जिसमें मैं आपको ब्रीफ करूंगा डिजिटल मार्केटिंग, तो वो है व्हाट इज़ कम्युनिकेटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। राइट, व्हाट इज़ कम्युनिकेटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इन डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेटिंग effectively involves conveying message through various online channels to inform and pursue your audience. Here's a breakdown of what this entails. राइट, आप समझे, डिजिटल मार्केटिंग में मौसर तरीके से बातचीत करने में अपने सामीन को मशगूल करने, यानी कि अपने सामीन या अपनी ऑडियंस को मशगूल करने में, उनको इंगेज करने में, उनको मुताला करने और कायल करने के लिए मुख्तलिफ ऑनलाइन चैनल्स के ज़रिए पैगाम पहुँचाना शामिल है। इसमें क्या शामिल है, इसके लिए हम देख लेते हैं कि इसमें क्या 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 चीज़ें इसमें इंक्लूडिंग है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है। आप समझ गए, डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेटिंग effectively involves conveying message through various online channel to engage, inform and pursue your audience. Right here, uh, here's a breakdown of what this entails. राइट, तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, टॉपिक है लेक्चर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेक्चर 2, व्हाट इज़ कम्युनिकेटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक। राइट, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट पर है हमारे फर्स्ट पे मैंने इसमें ऐड किया है अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। ठीक है, कि आपको ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से आप लेंगे। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस, टेलरिंग कम्युनिकेशन टू मीट द प्रेफरेंस, interests and needs of your target audience. This involves creating buyer persons and something your audience to deliver more personalized and relevant messages. तो इन चीज़ों को आपने देखते हुए, ये सारी की सारी चीज़ों को आपने देखते हुए इस तरह आपने अपनी ऑडियंस को इंगेज करना है। किस तरीके से आपने करना है, इसको थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। अपने हदफ के सामने, अपने हदफ की जो ऑडियंस है, आपकी जो ऑडियंस है, उसकी तरजीहात, उनकी दिलचस्पियों और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी यानी कि आपने मटेरियल को तैयार करना है, मवासलात को तैयार करना है। इसमें जो है आपने डिफरेंट जो ख़रीदार शख्सियत आपने बनाना है, आपने अपने कस्टमर्स को बनाना है, अपनी ऑडियंस की मज़ीद ज़ाती नौइयत और मुतल्लका पैगामात की फ़राहमी को तकसीम करना इसमें शामिल है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये अगर आपको उर्दू थोड़ी सी अगर आपको मुश्किल लग रही है, तो मैं आपको अगेन इंग्लिश में इसको अगेन ब्रीफ कर दूँ कि इसमें ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस है। सिंपली आप समझ लें कि टेलिंग कम्युनिकेशन टू मीट द प्रेफरेंस, इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। तो सिंपल आपने करना है, दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग बायर पर्सन एंड समथिंग योर ऑडियंस टू डिलीवर मोर पर्सनलाइज एंड रेलिवेंट मैसेजेस। तो आपने ये सारी चीज़ें देखते हुए आपने ये करनी है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड पर है हमारे पास, वो क्राफ्टिंग क्लियर मैसेज है। तो आई थिंक ये तो आप समझ ही गए होंगे कि क्राफ्टिंग क्लियर मैसेजेस क्या होते हैं, जो कि आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग करते हुए आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग करते हुए अपनी ऑडियंस को आपने ये सारी की सारी चीज़ें आपने जो है वो करनी है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि क्राफ्टिंग क्लियर मैसेजेस हमने किस तरीके से करने हैं। इसको मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। डेवलपिंग मैसेज दैट आर क्लियर, concise and aligned with your brand's voice and values. The goal is to ensure that the goal is to ensure that your audience easily understands your message and its value proposition. तो ऐसे पैगाम तैयार करना जो वाज़े हों, जामे हों, यानी कि जिनका मैसेज वाज़े हो, क्लियर हो। क्योंकि आपने इससे आपने समझ ही लिया होगा कि क्राफ्टिंग क्लियर मैसेजेस, तो वही वाली बात कि ऐसे मैसेजेस तैयार करना जो कि वाज़े हो, क्लियर हो, आपके ब्रांड की आवाज़ और उसकी इक़दार के साथ मुंसलिक हो। नहीं कि आपके ब्रांड, आपका जो ब्रांड है जिसको आप प्रमोट करने जा रहे हैं, जिस अपने क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं, जिसके साथ आपको टास्क मिला हुआ है, या जो भी डिजिटल मार्केटिंग करते हुए अगर आप कोई प्रमोशन कर रहे हैं, अगर आप कोई एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, लाइक आप कोई सोशल मीडिया पे आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, आप कोई ऐड प्रमोट कर रहे हैं, तो
वो आपका जो ऐड है, आपका जो मैसेज है, आपका जो पैगाम है, आप जिस ब्रांड के लिए कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो और उस ब्रांड के साथ वो चीज़ मैच करती हो, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए कि आप प्रमोट कर रहे हैं कोई आप किसी फेस्टिवल या आप सपोज़ कि आप कोई फेस्टिवल आ जाता है, ईद आ जाती है, कोई जो है वो ब्लैक फ्राइडे आ जाता है, क्रिसमस आ जाती है, आप प्रमोट कर रहे हैं क्रिसमस की प्रोडक्ट्स को, आप प्रमोट कर रहे हैं रेलेवेंट टू ईद या क्रिसमस या ब्लैक फ्राइडे या कोई भी आप रेलेवेंट कोई भी आप इवेंट से आप कोई भी प्रोडक्ट आप उसकी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें मैसेज दे रहे हैं डिफरेंट, जो है वो आप उसमें मैसेज दे रहे हैं कि आप प्रोडक्ट तो आप प्रमोट कर रहे हैं किसी फेस्टिवल के उससे, लेकिन आप उसमें मैसेज आप उसमें जो है वो क्रिकेट का आप दे रहे हैं। सपोज़ आप इस तरीके से समझ लें कि आप प्रमोट कर रहे हैं क्रिसमस की प्रोडक्ट को, लेकिन आप मैसेज दे रहे हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में, जो उसमें जो आपने मैसेज दिया हुआ है वो आप क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसकी ब्रांड की जो सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताना इसलिए ज़रूरी था, इरिटेट नहीं होइएगा, डिटेल में बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं को करते हुए, इन्हीं लेक्चर्स को लेते हुए आप एलिजिबल होंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके अपनी जो है एक अच्छा बिज़नेस, एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए। तो मैं इसको अगेन आपके लिए रीड कर देता हूँ कि डेवलपिंग मैसेज दैट आर क्लियर, कंसाइज एंड aligned with your brand's voice and values. The goal is to ensure that your audience easily understand your message and its value proposition. यानी कि आपकी ऑडियंस इजीली आपके मैसेज, आपकी प्रपोशन जो है वो जो आपके मैसेजेस हैं, जो आपके एड्स हैं, वो इजीली आपकी ऑडियंस अंडरस्टैंड करे। ऐसा ना हो कि आप के मैसेजेस जो है, जो भी मैंने एग्जांपल दी कि आप क्रिसमस के लिए प्रमोट कर रहे हैं, ईद के लिए प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्रिकेट का आप जिक्र कर रहे हैं, तो इट्स रॉन्ग। तो अच्छा, थर्ड पे जो हमारे पास चीज़ है, चूजिंग द राइट चैनल्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप चूजिंग द राइट चैनल्स, यानी कि राइट प्लेटफॉर्म्स पे जाएं जहाँ पे आपकी टारगेटेड ऑडियंस आपको मिलती है। तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि किस तरीके से आपने इसको करना है। Selecting appropriate digital platform to reach your audience effectively. This could include social media, email, your website, blogs and paid advertising channels. ठीक है, तो अपने ऑडियंस तक मौसर तरीके से पहुंचने के लिए मुनासिब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इंतखाब करना है। इसमें सोशल मीडिया, ईमेल, आपकी वेबसाइट, आपकी ख़ुद की अपनी बनाई हुई क्रिएट की हुई वेबसाइट भी हो सकती है, किसी आप डेवलपर से भी वेबसाइट बनवा सकते हैं। अगर आप को खुद वेबसाइट आप डेवलप नहीं कर सकते, अगर आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए तो आप किसी डेवलपर से भी बनवा सकते हैं। खैर वो एक दूसरी चीज़ हो जाती है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए ब्लॉगर पे आप इजीली जाके अपना साइन इन कर सकते हैं, और जो कि गूगल का प्रोडक्ट है ब्लॉगर, और उस पर आप इनिशियल आप सीख सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी वेबसाइट डिफरेंट थ्रू आउट द प्लेटफॉर्म आप लाइक वर्डप्रेस पे भी अपनी वेबसाइट जो है वो अपनी आप डेवलप कर सकते हैं, और वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन थ्रू आउट अगर आप बिगनर्स हैं, और ये कोर्स भी बिगनर्स के लिए बेसिकली, तो आप ब्लॉगर पे सारी चीज़ें कर सकते हैं एनीवेज। और बामुआवजा यानी कि जो कि पेड एडवर्टाइजमेंट होती है, बामुआवजा का मतलब ये होता है जो कि पेड एडवर्टाइजमेंट होती है, उसमें वो चैनल्स शामिल हो सकते हैं, राइट। तो ये था चूजिंग द राइट चैनल्स, यानी कि आपने राइट चैनल्स को सिलेक्ट करना है और वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, अपनी टास्क को प्रमोट करना है डिजिटल मार्केटिंग करते हुए, ये सारी चीज़ों को देखते हुए सोशल मीडिया पे, ईमेल पे, वेबसाइट पे, ब्लॉग पे, डिफरेंट चैनल्स पे आपने, लेकिन राइट चैनल्स को आपने जो है वो लेना है, ठीक है। इंगेजिंग कंटेंट क्रिएशन, लास्ट लेक्चर में भी मैंने कंटेंट मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताया था, गाइड किया था कि क्या कंटेंट मार्केटिंग होती है। अब ये इंगेजिंग कंटेंट क्रिएशन, बेसिकली आपने अपने कंटेंट से, आपने अपने कंटेंट से, अगर आपके पास एक अच्छी वेबसाइट है, अगर आपके पास एक अच्छी ब्लॉगर वेबसाइट है, और अगर आप उस पर काम कर रहे हैं, काम करना जानते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चलेगा, और इन डिटेल आप खुद भी जो है वो क्रोम पे जाके, ब्राउज़र पे जाके, आप सर्च ब्राउज़र में जाके आप ये सारी की सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसिंग कंटेंट दैट resonates with your audience and encourage interaction. This include blog posts, social media updates, videos, infographics and more. ऐसा मटेरियल तैयार करना जो आपकी ऑडियंस के साथ समझ लें कि अटैच होता हो,
और बातचीत की हौसला अफजाई करता हो, उनको मतलब अट्रैक्ट करता हो उनको, उनके साथ आप किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, और फिर वो आपका इंटरेक्शन कैसा है, और फिर आपके इंटरेक्शन के साथ उनका एक समझ लें एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है कस्टमर के साथ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया अपडेट्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। आप डिफरेंट जो है वो शॉर्ट वीडियोस बना के, रील्स बना के, इस तरह की चीज़ बना के भी आप ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं। इस तरह के आप प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। और अगेन हम चलते हैं, आई होप कि आपको नंबर फोर्थ इंगेजिंग कंटेंट क्रिएशन। आपका कंटेंट इस तरीके से होना चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस को किस तरीके से अपनी ब्रांड के साथ, अपनी चीज़ों के साथ आप प्रमोट कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, मुसलसल ब्रांडिंग जो कंसिस्टेंसली होती है, कि जो एक तसलसल होता है, जो हमें कायम रखना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग करते हुए, कंसिस्टेंटली जो होती है सारी की सारी चीज़ें, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट टोन, स्टाइल एंड विजुअल identity across all digital channels. This helps in building brand recognition and trust. तो आपका ट्रस्ट भी डेवलप होता है क्लाइंट के ऊपर जब आप कंसिस्टेंसी के साथ, यानी कि मुसलसल तसलसल के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, अगर आप एक एक ब्रांड पे काम कर रहे होते हैं, एक चीज़ों पे काम, किसी भी आप उस पर काम कर रहे होते हैं, अगर आप डेली सपोज़ क्या, अगर आप डेली आप एक पोस्ट कर रहे हैं, और डेली उस पोस्ट में आप डिफरेंट जो है वो इन्फोग्राफिक्स ऐड करके, डिफरेंट डिफरेंट उसको ग्राफिकली अच्छा सा बना के और उसमें एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो वो इंगेज रखने में आपको आपकी ऑडियंस के साथ मदद करता है। आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लें, सिंपल। अगर आप किसी ब्रांड के लिए भी काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर भी जो है वो एप्लीकेबल होती हैं, और ये डिजिटल मार्केटिंग करते हुए एक डिजिटल मार्केटर को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 6 पर हमारे पास है इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंकरेजिंग टू वे कम्युनिकेशन थ्रू कमेंट्स, रिप्लाइज एंड डायरेक्ट मैसेज, राइट। इंकरेजिंग टू वे यानी कि दो तरीके होते हैं कम्युनिकेशन करने के, थ्रू कमेंट्स। आप कमेंट्स के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप रिप्लाई करके भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर, अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जैसे लाइक कोयरा है, कोयरा के ऊपर डिफरेंट लोग डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस, डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हुए होते हैं, तो वहाँ पे आप रिप्लाई करके भी अपनी ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आप गैदर कर सकते हैं और लेकर आ सकते हैं अपनी टारगेटेड प्रोडक्ट के ऊपर, और लेकर आ सकते हैं उसको अपनी अपनी उसके साथ अपनी रीच को एक मुस्तहकम तरीके से आप बिल्डअप कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्गेस्ट वे से आप बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है, उसकी मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल कोयरा के केस में दे दी। इंगेजिंग वैसे तो, और सॉरी मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर लूँ, वैसे तो और जो है वो आपकी डिफरेंट आपकी फॉरम्स हैं, फॉरम्स पे जाके आप डिफरेंट फॉरम्स वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स लोग सर्च कर रहे होते हैं, और वो बहुत जो प्रोफेशनल किस्म के जो डिजिटल मार्केटिंग होते हैं वो इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे होते हैं। आप अभी से करना शुरू करें, ताकि आप भी जब तक अपना एक जर्नी आप करें, डिजिटल मार्केटिंग जर्नी आप कंप्लीट करें, तो आप भी एक अच्छे प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर आप बन जाएं। तो इंगेजिंग विद योर ऑडियंस इन रियल टाइम कैन बिल्ड रिलेशनशिप एंड एड्रेस देयर क्वेश्चन और कंसर्न्स। सिंपल अब आप समझ गए होंगे। मैं इसको थोड़ा सा आपको उर्दू में आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि कमेंट्स का जवाब बराह रास्त पैगामात के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए कम्युनिकेशन के दो तरीके होते हैं। एक, आप हौसला अफजाई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं अपने कस्टमर को। आप आपका कस्टमर आपसे कोई चीज़ पूछता है तो आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट, और उसके बारे में फिर आप लिखते हैं। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसके बाद अपने आप जो है उसको, आप उसकी रीच को वही बिल्ड करने में आप जो है वो हेल्प करती है। जैसे आपको कोई रखी और डिफरेंट आपको जो है वो आपको एग्जाम्पल कोट करी डिफरेंट वेबसाइट की, कि आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स, इसको हमने जो है वो अपने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स डिफरेंट फॉरम्स पे भी आप अपने उसको कर सकते हैं इंगेज करने के लिए। तो खैर, अच्छा, मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स क्या होता है? यूजिंग टूल्स टू ट्रैक हाउ योर मैसेज आर परफॉर्मिंग।
Analytics can help you understand what resonates with your audience and refine your communication strategies accordingly. तो ये बहुत एक ईजी सी चीज़ है कि आपको एनालिटिक जो है वो कोई भी किसी भी आप आप कहीं भी अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं एज एन डिजिटल मार्केटर किसी भी प्रोडक्ट पर किसी भी टास्क पर, तो उसके लिए उसके एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप गूगल जो है वो आप एड्स पर ऐड लगाते हैं तो वो भी गूगल एड्स भी आपको उसके एनालिटिक्स भी शो करता है कि ये इसके एनालिटिक्स हैं। एनालिटिक्स हमको हेल्प करते हैं स्ट्रैटेजीज इस्टेब्लिश करने में। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके जो मैसेजेस हैं आपको उसकी परफॉर्मेंस का पता चलता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी रीच क्या है, कितने लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन सी एज ब्रैकेट में जो है वो ऑडियंस आपके पास आ रही है, कौन सी डिवाइसेस से ऑडियंस आपके पास आ रही है, मोबाइल से आ रही है 80%, 90%, 70%, 75%, कह लें कि जो स्पेस है वो मोबाइल डिवाइसेस का है। ऑडियंस जो है वो मोबाइल डिवाइसेस से एक्चुअली एक्सेस कर रही होती है डिफरेंट प्रोडक्ट को, डिफरेंट ब्रांड्स को, डिफरेंट सर्चेस को, डिफरेंट क्यूरीज को। तो लोग मोस्टली मोबाइल से सर्च कर रहे होते हैं, तो वो आपको डाटे में आपको सारी चीज़ें शो करता है। लोग डेस्कटॉप से भी कर रहे होते हैं, तो आपको एग्जाम्पल लोग टैब से भी कर रहे होते हैं, तो इसमें ही सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि आपको उसमें रीजन पता चलेंगे, आपको उसमें एज ब्रैकेट पता चलेगा, आपको उसमें मेल फीमेल का पता चलेगा, आपको उसमें पता चलेगा एज की जो है वो परसेंटेज क्या है, आपके ब्रांड को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, कितना नापसंद कर रहे हैं, आपके मैसेज किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई मिस्टेक्स आपसे हुई हुई हैं तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। या नेक्स्ट जब आप जो भी आप अपना ऐड लगाएं या जिस टास्क पे आप काम करें तो उसको आप ठीक कर सकते हैं उस डाटे को देखते हुए। वो बेसिकली एनालिटिक्स जो है वो आपका एक डाटा होता है, वो डाटा बन चुका होता है, वो सारी की सारी फाइल्स डाउनलोड करके नेक्स्ट स्ट्रैटेजी अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी इसकी डिटेल्ड ब्रीफ जो है वो एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आ जाता है जी फेसबुक एंड एडेप्शन। नंबर हमारे पास 8 पे, नंबर 8 पे हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमारे पास जो आ जाता है वो फेसबुक एंड एडेप्शन हमारे पास आ जाता है कि listening to Facebook from your audience and adapting your message based on their responses. Uh, this attractive process helps improve your communication strategies over time. वही बात है कि आप सॉरी मैं फेसबुक कह रहा हूँ, सॉरी अगेन, सॉरी बहुत सॉरी, फीडबैक एंड एडेप्शन जो है वो ये बेसिकली नंबर 8 जो है वो फीडबैक एंड एडेप्शन है। फीडबैक एंड एडेप्शन, listening to feedback from your audience and adapting your message based on their responses. This interactive process helps in improve your communication strategies over time. तो एनीवेज ये जो है ना फीडबैक है, फीडबैक हमारे लिए ज़रूरी होता है। जो हम मैसेजेस दे रहे हैं, जो हम ऐड लगा रहे हैं या जो हम पोस्टिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमारे लिए फ़ीडबैक एक ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, उस पर कमेंट सेक्शन होता है, उसमें लोग अपना फ़ीडबैक दे रहे होते हैं कि जी इसको इस तरीके से ठीक करें, ये ऐड में ये चीज़ है, इसको इस तरीके से ठीक करें। और लोग उसमें क्यूरीज भी पूछ रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो भी फ़ीडबैक ही होता है। जो है वो लोग उसमें क्यूरीज भी पूछ रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ होती है और ये जो है वो ये ऐड किस चीज़ के बारे में। और इससे मुझे डिफरेंट आपने जो है वो एड्स देखे होंगे इस तरह के कि जिसमें आपको किसी जो है वो किसी स्कीम का आपको बताया जा रहा होता है, किसी आपको प्रमोशन का बताया जा रहा होता है, किसी गिव अवे का बताया जा रहा होता है। तो लोग उसमें अपने फीडबैक दे रहे होते हैं और उसमें क्यूरीज लोग ले रहे होते हैं, लोग पूछ रहे होते हैं कि बेसिकली ये है क्या और ये किस तरीके से, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर 2 को। एंड डिजिटल मार्केटिंग इज़ अबाउट creating meaningful interactions that drive engagement, build relationship and ultimately achieve your marketing goals. तो सिंपल और सिंपल बात यही है, डिजिटल मार्केटिंग करते हुए आप किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग करते हुए अबाउट क्रिएटिंग मीनिंग, यानी कि आपकी जो क्रिएशन है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, उसका एक मैसेज होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल भी मैंने आपको कोट करी थी कि अगर आप क्रिसमस के लिए काम कर रहे हैं तो आप उसमें क्रिकेट का मैसेज नहीं दे सकते, या किसी आप उसमें कोई इंटरटेनिंग यानी कि आप उसमें कोई इस तरह का सपोज़ कि आप उसमें कोई किसी
थिएटर के बारे में नहीं बता सकते, किसी नॉवल के बारे में आप नहीं लिख सकते। आप क्रिसमस की प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या ईद की प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, या आप कोई भी फेस्टिवल आ जाता है उसकी उससे आप रेलेवेंट कोई ब्लॉग वेबसाइट पे आप कोई आप काम कर रहे हैं, अब आपकी अपनी वेबसाइट है, क्लाइंट के लिए आप कोई प्रमोशन कर रहे हैं, या वैसे ही एक ओवरऑल मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो भी आपका ऐड है आप जिसके लिए काम करें, तो आप उसमें ट्रैक चेंज नहीं कर सकते कि उससे ऑडियंस को पता चल जाता है कि ये मतलब जो प्रोडक्ट है या जो अ, अ, आपकी जो ब्रांड है, ये ब्रांड जो है वो सेंसियर नहीं है, उससे आपके जो आपका जो सपोज जो आपकी ऑडियंस है उसका उसका रिलेशन ब्रेक हो जाता है, फिर वो डाइवर्ट हो जाती है डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट पर, डिफरेंट एड्स पर, क्योंकि कंपटीशन फील्ड में इतना है, बिकॉज इस फील्ड के अंदर कंपटीशन अब इतना हो चुका है, इतनी एडवांस हो चुकी है कि ऑडियंस आपकी स्विच कर जाती है विद इन अ फ्यू सेकंड्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। ये देखते हुए आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग इज़ अबाउट क्रिएटिंग मीनिंगफुल इंट्रैक्शंस दैट ड्राइव एंगेजमेंट, बिल्ड रिलेशनशिप, यानी कि आप अच्छी इंगेजमेंट के साथ, अच्छी इंट्रैक्शन के साथ, मीनिंगफुल मैसेजेस के साथ कम्युनिकेट करें और अच्छा रिलेशन बिल्ड करें एंड अल्टीमेटली अचीव योर मार्केटिंग गोल्स। और आखिर में फाइनली जब आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाती हैं तो फिर आप अपने जो है वो गोल्स अचीव करने में आपको सक्सेस होती है। तो आई होप दोस्तों आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूबल रही होगी। टॉपिक लेक्चर 2 और टॉपिक था व्हाट इज़ कम्युनिकेटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।